सोचिए, हम सबको जीने के लिए मिलती तो एक ही जिंदगी है, पर हम अक्सर इसे दुख और उदासी से ही क्यों भर देते हैं। यही वो सवाल है जिसका जवाब हुसाम अब्दुल अजीज अपनी किताब इसे खुशी से जियो में ढूंढते हैं। चलिए आज इसी किताब के पन्नों में छिपे खुशी के राज को समझने की कोशिश करते हैं। ये चिंता, ये डिप्रेशन, ये कभी खत्म न होने वाली मेहनत और थकान, आखिर क्यों? ये वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं हम सबको परेशान करते हैं, क्योंकि जिंदगी के इस बोझ तले दबा हुआ महसूस करना बहुत आम बात हो गई है। हैरानी की बात तो ये है कि खुद पैगंबर मोहम्मद, जिनके कंधों पर सबसे भारी जिम्मेदारियां थीं, उन्हें भी ये याद दिलाया गया था कि वो गम में खुद को खत्म ना कर लें। और बस यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है कि इंसान को दुख और तकलीफ झेलने के लिए नहीं बनाया गया है। तो फिर खुशी तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे अतीत और भविष्य की रुकावटों को हटाकर हम उस जगह पहुंच सकते हैं जहां असली खुशी मौजूद है, यानी हमारे आज में, हमारे प्रेजेंट में। इस किताब का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत बहुत सीधा सा है। खुशी की चाबी सिर्फ और सिर्फ आज में है, इस पल में है। हाँ, सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर असल जिंदगी में इसे अपनाना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हमारी खुशी के रास्ते में पहली रुकावट क्या है? वो है हमारा अतीत। हम अक्सर गुजरे हुए कल की जंजीरों में इतने जकड़े रहते हैं कि आज में सांस लेना ही भूल जाते हैं। ये किताब हमें यही बताती है कि इन जंजीरों को तोड़ना कैसे है। किताब में एक माँ की दिल दहला देने वाली कहानी है। सर्जरी में अपने बेटे को खोने के बाद उनकी जिंदगी मानो उसी एक पल में थम सी गई। उन्होंने दोबारा मां बनने के ख्याल तक को ठुकरा दिया और अपनी पूरी जिंदगी उसी एक दुखद घटना पर रोक दी। नतीजा, भविष्य की हर खुशी का दरवाजा उन्होंने खुद ही बंद कर लिया। ये कहानी दिखाती है कि अतीत में डूबे रहने का खतरा कितना बड़ा हो सकता है। देखिए, अतीत से निपटने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हो सकते हैं। एक तरफ हैं अम्र इब्न अल-आस, जिन्होंने अपने अतीत से सुलह की और एक आज़ाद जिंदगी की तरफ घड़ गए, और दूसरी तरफ हैं वहशी, जो अपनी एक गलती की याद में जिंदगी भर कैद होके रह गए। ये दो कहानियां साफ बताती हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने गुजरे हुए कल से सुलह करना कितना जरूरी है। राइटर खुद अपनी एक मुश्किल कहानी शेयर करते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने ये सब कैसे सीखा। वीजा के लिए 8 महीने का एक लंबा दर्दनाक इंतजार। सोचिए, इस दौरान नौकरी हाथ से चली गई, सारी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी और ऊपर से एक नई हेल्थ प्रॉब्लम सामने आ खड़ी हुई। ये एक ऐसा दौर था जहां चारों तरफ सिर्फ अनिश्चितता और तनाव था। लेकिन जानते हैं, उसी मुश्किल भरे वक्त ने उन्हें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने सीखा कि सिर्फ पैसा बचाने से, उसे जमा करके रखने से काम नहीं चलता। असली चीज है पैसे से पैसा कमाना, यानी एक्टिव इन्वेस्टमेंट। बस इस एक सबक ने फाइनेंस और सिक्योरिटी को लेकर उनका पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो अगर अतीत हमें अपनी जंजीरों में जकड़ता है, तो भविष्य हमें डर के पिंजरे में कैद कर लेता है। और यही है हमारी खुशी के रास्ते की दूसरी सबसे बड़ी रुकावट, उस कल का डर, उस कल की चिंता जो अभी तक आया ही नहीं है। किताब में चिंता को समझाने के लिए एक बेहतरीन मिसाल दी गई है, पानी के ग्लास की। सोचिए, एक ग्लास पानी का वजन कितना होता है? ज्यादा नहीं है ना? लेकिन मुद्दा वजन का नहीं है, मुद्दा यह है कि आप उसे कितनी देर तक पकड़े रहते हैं। कुछ मिनटों तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर उसे पूरे दिन उठाए रखा तो वही हल्का सा ग्लास आपके हाथ को सुन कर देगा। तो फिर इस चिंता से निपटे कैसे? एयर कंडीशनिंग के इन्वेंटर विलिस कैरियर ने इसका एक बहुत प्रैक्टिकल 3 स्टेप का तरीका बताया था। स्टेप 1, सोचिए कि सबसे बुरा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। स्टेप 2, उस सबसे बुरे नतीजे को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। और स्टेप 3, अब बिल्कुल शांत दिमाग से अपना पूरा टाइम और एनर्जी उस सबसे बुरी सिचुएशन को थोड़ा बेहतर बनाने में लगा दीजिए। ये तरीका, आप जानते हैं, बिल्कुल इंजीनियरिंग के एक सिद्धांत जैसा है। जब कोई बिल्डिंग डिजाइन की जाती है तो उसे सबसे तेज तूफान, सबसे ज्यादा वजन और सबसे खतरनाक भूकंप, इन सब को एक साथ झेलने के लिए बनाया जाता है। ठीक वैसे ही जब हम अपनी जिंदगी में सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें एक अजीब सी मानसिक शांति और मजबूती मिलती है। और अब अतीत और भविष्य से निकलकर हम अपनी असली मंजिल पर पहुंचते हैं, यानी आज का पल, ये प्रेजेंट मोमेंट। यही वो अकेली जगह है जहां जिंदगी को सच में जिया जा सकता है और जहां खुशी मिल सकती है। किताब यहां पर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने रखती है, पैरेलल लाइफ, यानी समानांतर जिंदगी का। ये कौन सी जिंदगी है?
ये है सोशल मीडिया, राजनीतिक बहस, स्पोर्ट्स की टीमों की हार जीत, वो दुनिया जिसमें हम अपनी ढेर सारी इमोशनल एनर्जी लगा देते हैं, पर असल में उसका हमारी अपनी खुशी या तरक्की से कोई लेना देना नहीं होता। बैलेंस की बात करें तो पैगंबर के एक साथी हंज़ला की कहानी बहुत कुछ सिखाती है। उन्हें ये डर लगने लगा था कि अपने परिवार के साथ हंसना, बोलना, आराम करना, ये सब उन्हें एक पाखंडी बना रहा है। लेकिन पैगंबर ने उन्हें समझाया कि जिंदगी में दोनों चीजें जरूरी हैं, कुछ वक्त इबादत और गंभीरता के लिए, तो कुछ वक्त दुनियादारी और आराम के लिए। मतलब बैलेंस ही सब कुछ है। एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि हर दिन जब शुरू होता है तो वो पुकार कर कहता है, मैं एक नई रचना हूं, तुम्हारे कामों का गवाह हूं, मुझसे जो ले सकते हो ले लो, क्योंकि मैं कयामत तक लौट कर नहीं आऊंगा। मतलब हर सुबह एक नया मौका है, एक ऐसी हकीकत जो फिर कभी नहीं लौटेगी। हमें बस इसी पल को जीना है। तो सवाल यह है कि इस आज में, इस अभी में खुशी कैसे ढूंढें? किताब कहती है कि सिर्फ 3 ऐसी नेमतें हैं, 3 ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो अगर किसी के पास हों तो समझो उसके पास पूरी दुनिया की दौलत है। तो क्या है खुशी का वो आसान सा फॉर्मूला? बस 3 चीजें। पहली, आप अपने घर में सुरक्षित महसूस करें। दूसरी, आपका शरीर स्वस्थ हो। और तीसरी, आपके पास आज के दिन का खाना हो। किताब कहती है कि जिस इंसान के पास ये 3 चीजें हैं तो ऐसा है मानो उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। इमाम शाफी का एक शेर है जो भविष्य की चिंता को बहुत कम कर देता है। वो कहते हैं कि सब्र करने से तुम्हारा रिस्क यानी तुम्हारा नसीब कम नहीं होता और ना ही ज्यादा मेहनत करने से वो बढ़ जाता है। मतलब जो किस्मत में है उस पर भरोसा करना हमें आज पर फोकस करने की ताकत देता है। डॉक्टर मुस्तफ़ा महमूद का एक मॉडर्न नज़रिया भी है इस पर। वो कहते हैं कि एक चिंतित इंसान, एक एंग्शियस इंसान असल में एक अकेला इंसान होता है जो हर वक्त बस अपने अंदर के बिखरे हुए टुकड़ों को, अपनी चिंताओं को समेटने में ही लगा रहता है। वो आज की हकीकत से जुड़ ही नहीं पाता। तो आखिर में खुशी है क्या? किताब के मुताबिक ये कोई मंजिल नहीं है जिसे हमें अतीत या भविष्य में जाकर ढूंढना है। नहीं, खुशी एक प्रैक्टिस है, एक आदत है। हर दिन यहीं अभी जो भी नेमतें, जो भी ब्लेसिंग्स हमारे पास हैं, उन्हें महसूस करने की, उन्हें पूरी तरह जीने की आदत। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, अपने अतीत से सुलह करें पर उसमें डूब कर ना रह जाएं। दूसरा, भविष्य के लिए प्लानिंग जरूर करें पर उसकी चिंता में आज को बर्बाद ना करें। और सबसे जरूरी, अपनी असली जिंदगी जिएं, वो ध्यान भटकाने वाली पैरेलल लाइफ नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। असली जिंदगी और पैरेलल जिंदगी, हम अपना ज्यादातर वक्त आखिर बिता कहाँ रहे हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपने आज को कैसे और कहाँ खर्च कर रहे हैं।